आपका अभिनंदन है, स्वागत है एक बार फिर से एक छोटे से वीडियो पैक के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव बातों के साथ। आप सुन के हैरान रह जाएंगे क्यों, कौन ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों, आज का हम लोग का ये जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कोई विश्व में एक ऐसा भी देश है जिसकी करेंसी नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर है। क्या ऐसा भी कोई इस्लामिक देश है? क्या वैसा भी विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है जिसके करेंसी नोटों पर, जिसकी मुद्रा पर भगवान गणेश की तस्वीर हो? और है अगर तो ऐसा क्यों है? तो आइए दोस्तों, हम सब जानना जानते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एशिया महादेश का नाम सुने होंगे, एशिया कंटिनेंट का नाम सुने होंगे, और उस एशिया महादेश के दक्षिण पूर्वी भागों में एक ऐसा देश है जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स है, जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या है, यानी उसके पास लगभग 5000 से अधिक द्वीप हैं, आइलैंड्स है, और उस देश का नाम है इंडोनेशिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम आबादी उसी देश में निवास करती है, उस इंडोनेशिया में निवास करती है, जहां की आबादी, जहां की जनसंख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि वहां 20 करोड़ की आबादी में लगभग 87.5% यानी 87% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और उस आबादी में आपको मात्र 2.5 से 3% हिंदू आबादी है, हिंदू जनसंख्या है, जिसकी आबादी 2 से मात्र 3% के बीच है, और बाकी जो लोग हैं वो बौद्धिस्ट हैं और ईसाई हैं, यानी वो बौद्धिस्ट और क्रिश्चियन समुदाय से संबंधित है। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा इस्लामिक देश और उस देश की राष्ट्रीय मुद्रा जिसका नाम भी रुपया है, और उस देश की राष्ट्रीय मुद्रा पे भगवान गणेश की तस्वीर है। अब ऐसा है तो क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल उसकी मुद्राओं पर ही नहीं, अगर इंडोनेशिया के गली चौराहों पर, चौक चौराहों पर जाएंगे तो वहां जो भी गेट बने हुए हैं, भव्य इमारतें बनी हुई है, उन इमारतों पर अनेक हिंदू देवी देवताओं का तस्वीर बना हुआ है, जिनमें भगवान कृष्ण, अर्जुन वगैरह वगैरह नाम उसमें शामिल हैं, और उनकी पूजा भी होती है, और वहां किसी प्रकार की कोई अशांति का वातावरण नहीं है। तो ऐसा क्यों? अब ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश जो इस्लामिक देश है, और ऐसा नहीं कि वह अपने इस्लामिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। नहीं दोस्तों, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। इंडोनेशियाई लोग प्रतिदिन नमाज भी पढ़ते हैं, अपने पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान की पाठ भी करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं वो अलहम्द शरीफ की पाठ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। लेकिन इसके पाठ करने के बाद जब वो मंदिरों में जाते हैं, जब किसी हिंदू देवी देवताओं की जहां पर पूजा आराधना होती है, वहां जाने के बाद भी उनमें बिल्कुल समाहित हो जाते हैं, और वहां वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वहां इसका भी उच्चारण करते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल उनका सामंजस्य कैसा है अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने अलग धर्म समुदाय के लोगों के साथ। बिल्कुल उनका सामंजस्य वही है जैसे किसी पानी में रंग को डाल दीजिए और पानी और रंग दोनों आपस में मिल जाता है, उसी तरीका से इंडोनेशिया के लोग भी जो हैं वो आपस में एक दूसरे से समाहित है, बिल्कुल एक दूसरे से घनिष्ठ जुड़ाव है। वहां पर किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होती है, वहां किसी प्रकार का कोई बम विस्फोट नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमें सीखना चाहिए उस इंडोनेशिया से जिसने सबसे ज्यादा विश्व में मुस्लिम आबादी होने के बावजूद वहां किसी प्रकार की इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं देता है। वहां अपने भाइयों के साथ, वहां अपने अलग धर्म समुदाय के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे अपने लोगों के साथ व्यवहार किया है। इसका सबसे अच्छा प्रमाण है कि उसने अपनी करेंसी नोटों पर भगवान गणेश यानी गणेश भगवान की तस्वीर को उसने लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया में गणेश भगवान की जो प्रसिद्धि है, जो वहां उनकी जो चर्चाएं हैं, वो इसलिए है कि गणेश भगवान ज्ञान, शिक्षा, ईश्वर का प्रतीक होता है। और वहां जब 1998 में इंडोनेशिया में संकट आया था, वहां की मुद्राएं काफी नीचे चली गई थी,
तब उसने अपने 20,000 के नोट पे गणेश भगवान की तस्वीर को उसने लगाया और उसके बाद जो है कि आज इंडोनेशिया लगातार तरक्की भी कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व में भाईचारे के वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसा हरगिज नहीं सोचना है कि हम अमुक धर्म समुदाय के हैं या उस धर्म समुदाय के हैं। बिल्कुल आपस में सामंजस्य की आवश्यकता होती है और पूरे विश्व के देशों को इस इंडोनेशिया से सबक लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में बस एक छोटी सी जानकारी ये थी कि इंडोनेशिया एक विश्व का मात्र ऐसा मुस्लिम देश है और विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जिसने अपने करेंसी नोटों पे भगवान गणेश यानी हिंदू देवी देवताओं को जो है तस्वीर को लगाया है और वहाँ के कल्चर में पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं का सामंजस्य है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है पूरे वसुधैव कुटुंबकम का। इसलिए सभी देशों को इस पर अमल करनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना के रहनी चाहिए। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।